बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विराजी देसी व्लॉग में खुशामदीद। आज मैं सुबह की सैर के लिए निकला हूँ और मैंने अपने फ्रेंड भाई वकास को भी बोला था कि मुझे ज्वाइन करें, लेकिन वो रात देर तक जागते रहे, इसलिए वो मुझे ज्वाइन नहीं कर पाए। अब सुबह की सैर को मैं इंशाल्लाह अपनी डेली की रूटीन बनाऊँगा, क्योंकि कल मैं अपने ख़ानदान के सबसे बड़े बुज़ुर्ग के पास बैठा था और उन्होंने हमें अच्छी तरीके से समझाया कि अपनी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अपनी सेहत का मुश्किल और अच्छे से ख्याल रखो। अपनी जवानी में हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने अपनी कोई ना कोई गेम रखी थी या कोई बहुत अच्छी खुराक होती थी। अब हमारे ज़माने में अच्छी खुराक तो है नहीं, हम कोई गेम या कुछ और अपनी एक्टिविटी तो रख सकते हैं, लेकिन हम उसमें भी आलकस कर जाते हैं अभी। और जब हम उनकी सेहत की तरफ देखते हैं तो हम ये कहते हैं नहीं, जिन्होंने पुरानी खुराकें खाई हैं तो जो उन्होंने किया है वो हम भी कर सकते हैं। हम भी कोई गेम रख सकते हैं, हम भी कोई एक्टिविटी रख सकते हैं। सुबह की सैर से इंसान मेंटली और फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग रहता ही है, लेकिन बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रह जाता है। इसलिए हमें इसको अपनी डेली की रूटीन बनाना चाहिए और इसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें कि सुबह की सैर में आपके साथ कोई ना कोई शामिल ज़रूर हो, आपका कोई दोस्त या कज़न। इस तरह आपको बोर भी फील नहीं होगा और आपकी डेली की रूटीन भी बनने में आसानी होगी। सुबह खेतों का सब्ज़ा देखने से एक तो आपका माइंड फ्रेश होता है और दूसरा आपकी नज़र भी तेज़ होती है। और ओस गिरी घास पर हम नंगे पाँव भी चलें तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, हत्ता कि हर तरह की बीमारियों से इंसान महफूज रहता है। अब मिसाल के तौर पर हम ऐसे बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इंसान की सबसे ज़्यादा जो वेंस, जिसे हम उर्दू में या पंजाबी नाड़े बोलते हैं, वो जिस्म के कौन से हिस्से में होती है। इंसान की सबसे ज़्यादा वेंस पाँव के नीचे वाले हिस्से में होती है। इसलिए जब भी हम पाँव घसीट के चलते हैं तो हमारे बड़े बोलते हैं नहीं जी, पाँव ना घसीटो, दिमाग कमज़ोर होता है, क्योंकि इसका सारा कनेक्शन सीधा दिमाग तक होता है। इसी तरह इंसान अगर सुबह सुबह घास पर चलता है तो उसके पूरे जिस्म में हर हिस्से को तक़वियत मिलती है। इसलिए हमें इसे अपनी डेली की रूटीन बनाना चाहिए और इसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। ये है जी हमारा सुबह सुबह का व्यू, और ये अभी सूरज निकलता हुआ। अब मैं कुछ देर घास पर चलूँगा। यहाँ पर मैं अपनी चप्पल उतार लूँ। मैं घास पे चल रहा हूँ और बहुत ठंडी ठंडी घास है, पूरे वजूद को इसकी ठंडक महसूस हो रही है। डेली का 1 घंटा अगर आप अपने लिए यानी सुबह की सैर के लिए निकाल रहे हैं तो मैं गारंटी से यह बात कह सकता हूँ, अपने वजूद में आने वाली तब्दीलियों को देखकर आप ये चीज़ कभी मिस नहीं करेंगे। कभी भी सुबह की सैर में कोताही नहीं करेंगे, खुद भी सैर करेंगे, दूसरों को भी सुबह की सैर के फ़वाइद बताएंगे। आज मेरा पहला दिन है और मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है और इंशाल्लाह अभी मेरी डेली की रूटीन है, मैं इसे अब कभी मिस नहीं करूँगा। ये देखिए, ये पानी गुज़रता हुआ जो यहाँ से गुज़रते गुज़रते सारे खेतों को लगाया जाएगा। ये जहाँ से पानी गुज़र रहा है, हम गांव के लोग इसे खाला बोलते हैं। अभी ये देखिए, इस खेत को मुकम्मल तौर पर पानी लग चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके सारी क्यारियों में पानी पहुँच चुका है और पानी खेतों को यहाँ से लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो गीली मिट्टी है इसे हटाया गया था और पानी जब यहाँ से पूरे खेतों को लग गया तो दोबारा इसे यहाँ रख दिया गया और पानी को रोककर आगे गुजार दिया गया। आप देख सकते हैं पानी सीधा आगे जा रहा है और तमाम खेतों को बारी बारी लग रहा है। ये खेतों में बगले अपने लिए मछलियाँ पकड़ते हुए, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बगले हैं, लेकिन अभी ज़्यादा पत्तों की वजह से नज़र नहीं आ पाएंगे। अगर दिखा सकूँ तो काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं अंदर। ये मैं आपको दिखा सकूँ तो ये काला जो परिंदा नज़र आ रहा है आपको, कौवे नुमा, ये ना तो कौवा है ना ही कोई और कबूतर है, ये इसे कहा जाता है कमादी कुक्कड़। जी हाँ, इसकी यहाँ लाल आँखें होती है। अगर बात की जाए कि इसे ये हलाल है कि हराम, तो ये हराम है, क्योंकि मौला अली ने फरमाया है कि जो परिंदा या जानवर पैर से खाता है वो हराम है और जो डायरेक्ट अपनी चोंच से खाता है वो हलाल है। मिसाल के तौर पे जैसे मुर्गी। परिंदे के बारे में और बताऊं तो ये सब लोग ये सोचेंगे कि ये हराम है कि हलाल है, तो ये अब आपको बताऊं कि ये हराम है कि ये अपने पाँव से खाता है। पाँव, आप सोचेंगे पाँव से कैसे खाता है, खाते तो मुंह से हैं। जी बिल्कुल, ये खाते तो सब मुंह से हैं। अगर आपने कभी उड़ती हुई चील देखी और उसके पंजों में कभी सांप या कोई और ऐसी चीज़ जो वो खाती है, तो आपने देखा होगा कि वो अपने पाँव को अपने मुँह की तरफ लेके आती है और वहाँ से खाती है। यही हलाल और हराम की पहचान हमें मौला अली ने बताई है। ये भाई अपने जानवरों के लिए चारा लेके जाते हुए, अभी
मैं घर वापस जा रहा हूँ, लेकिन घर जाने से पहले मैं नलके से फ़्रेश पानी पीऊँगा। मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुना था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक बंदा डेली के निहार मुँह 4 गिलास पानी पीने का आदी बन जाए तो उसके वजूद में किसी किस्म की बीमारी नहीं रहेगी, ब्लड भी उसका फ़िल्टर होता रहेगा। क्योंकि निहार मुँह अगर हम कोई भी चीज़ खाएँ अच्छी बुरी तो हमें फ़ौरन असर करती है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इतना पानी सुबह सुबह ज़रूर पिएँ ताकि हम हर तरह के अमराज से महफूज रहें। जी तो मैं आ चुका हूँ नलके के पास। पूरा गांव यहाँ से पानी भर के लेके जाता है। इस नलके का पानी बहुत फ्रेश है। पहले पानी पीता हूँ, फिर आपको इस नलके की खसूसियात भी बताऊँ। जी तो पानी मैंने पी लिया, काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि इतना पानी पी के। महकमा नहर के इंजीनियर्स ने खुद इस नलके के बारे में कहा है कि ये इस नलके से आने वाला पानी बिल्कुल शफाफ है, किसी किस्म की रेत या कोई ज़रात नहीं आते, बिल्कुल सेहत के लिए मुफीद है ये इस नलके का पानी। ये फ़र्क ये अपनी अपनी ज़मीन का, ये जगह का फ़र्क होता है कि जहाँ से है पानी निकलता है। ये बस सुनने में तो अजीब है लेकिन ये हकीकत है। जी तो मैं इस वक्त अपने गाँव के सबसे ख़तरनाक खेत में आ चुका हूँ। वो ख़तरनाक इसलिए क्योंकि इस खेत में सबसे ज़्यादा आम के दरख्त हैं और आम का जो माली है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और आपको वो दिखाऊं तो सामने चारपाई भी है, इस वक्त तो यहाँ पर मौजूद नहीं, इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, वरना उसने दूर से देख के मुझे भगा देना था। हम गांव के लोगों में एक मिसाल है कि बेटा पालो और आम का दरख्त पालो, एक ही बात है। क्योंकि दोनों सूरतों में हमें काफ़ी तवज्जो करनी पड़ती है, वरना नतीजा कुछ ख़ास अच्छा नहीं होता। जी तो मैं अपने घर आ चुका हूँ, लेकिन घर जाने से पहले मैं अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में जाऊँगा और मेरा कुछ ज़रूरी काम है वो निपटाऊँगा। ये है मेरा प्राइवेट अपार्टमेंट। भी हम में से आपको इसके अंदर जाकर दिखाऊँगा। जी तो मैं अपनी छत पे आ चुका हूँ। ज़रूरी काम कौन सा है वो आपके भी जहन में सवाल आता होगा, और वो ज़रूरी काम है ये जामुन, हमारे दरख्त से तोड़े हुए फ्रेश जामुन। अभी ये फ्रेश जामुन खाने का बहुत से फ़वाद हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक ही बताऊंगा जो मुझे भी बहुत पसंद है, वो ये कि आज़ खाना खाते हुए या कोई भी चीज़ खाते हुए किसी का दूसरे का बाल हमारे अंदर चला जाता है। ये जामुन खाने का ये फ़ायदा है कि वो बाल हमारे अंदर से निकल जाता है या ज़ाया हो जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। ये जामुन का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये खुश भी होते हैं और खुश्क चीज़ मसाने के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी का अगर बाल हम गलती से खा लें तो हमें क्या नुकसान होगा। किसी का बाल हम गलती से खा लें तो जिसका बाल हमने खाया है, दाना खास्ता अगर उसे कोई बड़ी बीमारी है, मिसाल के तौर पर कई लोगों को कैंसर भी होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता, किसी किस्म की बड़ी बीमारी हो तो वो हमें भी लग सकती है। इसलिए हमें जामुन खाने चाहिए जो कि साल में एक बार ये फल आता है और हमें इसका यही फ़ायदा है कि इसका असर सारा। चलिए अब मैं अपने जामुन एंजॉय करता हूँ। अब है नाश्ते का टाइम, देखते हैं नाश्ते में क्या है। ये है गोभी का सालन के जो रात को मामा ने बनाया था, और साथ ही है मेरे लिए उन्होंने पराठा बनाया, और एक तरफ तो चाय भी है कि जो हम आखिर में पियेंगे। ये आखिर में पियेंगे, फिर ये कि बंदे की ज़रा पूरा दिन फ्रेश गुजर जाता है। हम गांव के लोग भी चाय के आदी हो गए हैं, हालांकि गांव में लस्सी पीने का रिवाज ज़्यादा है, क्योंकि लस्सी पी के मैं स्कूल जाता होता था, लेकिन लस्सी पी के सारे दिन मैं सुस्त रहता था, मुझसे ना पढ़ाई होती ना कुछ और। ये तो नाश्ता मैंने कर लिया है और अब मैं भाई तैयब के घर जा रहा हूँ। मेरे पिछले व्लॉग में हमने टिक्का पार्टी की थी भाई तैयब के खेतों में, और मैं अपने घर से चादर लेके गया था नीचे बिछाने के लिए खेतों में, और चादर उस वक्त मैं लेके नहीं आया और वहाँ पर बारिश हो गई थी खेतों में। मेरा ख्याल वो खेतों में पड़ी है, या मेरा ख्याल भाई तैयब घर ले आएंगे, कुछ पता नहीं। अभी जाकर उनसे पूछूंगा, अगर उनके घर चादर है तो वो मुझे चादर वापस कर दें, अगर नहीं तो मुझे डेरे जाकर लेके आनी पड़ेगी। अब मसला हो गया, भाई तैयब से चादर का पूछा, वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता, भाई मरातब के पास होगी। अब मेरा ख्याल उन्हें भी नहीं पता होगा। अब ये चादर ही गुम गई, घर से मुझे बहुत डांट पड़ेगी। इससे पहले कि उन्हें पता चले घर वालों को, मैं भाई मरातब से मैं जल्द से जल्द चादर का पूछ लूँ, वरना मुझे डेरे जाना पड़ेगा। जो भी है आज और अभी करना है। मैंने निकाल लिया है अपना साइकिल, और अब मैं साइकिल पे भाई मरातब के घर जा रहा हूँ। फिर देखेंगे उनके पास है कि नहीं चादर मेरी, वरना मुझे खेतों में जाना पड़ेगा। उससे के लिए भी मैंने इस एडवांस ही साइकिल निकाल लिया है। ये है भाई मरातब का घर। मैं इस वक्त भाई मरातब के घर पहुँच चुका हूँ, और उनके बेटे को मैंने पता करने भेजा है कि भाई मरातब म्यूनसिपल कमेटी में ऑफिसर हैं और इस वक्त अपनी ड्यूटी पर हैं। उनके बेटे को मैंने अंदर भेजा है कि वो पता करे कि चादर घर में है कि नहीं। जी ये भाई मरातब का बेटा चादर ले आया है,
ला मेरे काके दे दे मुझे। साका मुझे मिल गए भाई मरातब के छोटे भाई हैं, इन्होंने ढूंढ कर चादर दी है, वरना मुझे तो चादर के लिए बहुत खपना पड़ना था, मुझे डेरे जाना पड़ना था, लेकिन इन्होंने मेरा बहुत बड़ा चक्कर बचा लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साका आपका कि मैंने सारे छोटे मोटे काम मुकम्मल कर लिए हैं। और अब मैं जा रहा हूँ सांगला हिल अपने कज़न के पास। वहाँ पर मेरा सारा दिन लग जाना था और रात के वक्त मैंने वापस आना था और सारा दिन मैंने बस एक कमरे में बैठ के गुजारनी थी। इसलिए मैं आज अपने ब्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।